स्टूडेंट, हमारी शैक्षिक तकनीकी चल रही थी, उसके उद्देश्य हमारे हो चुके थे। आज हम देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के उपागम। शैक्षिक तकनीकी के उपागम या रूप आज हम यही देखेंगे। तो शैक्षिक तकनीक के उपागम कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। उपागम हो या रूप हो या घटक हो, ये एक ही बात होती है। तो शैक्षिक तकनीकी के जो उपागम हैं तो उसके बारे में हम देखेंगे। उसे लुम्सडेन ने 1964 में 3 रूपों में बांटा है। तो या 3 घटक हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पहला है उनका कठोर शिल्प उपागम, या उसे तकनीकी प्रथम के नाम से या बन के नाम से भी जानते हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रथम। सेकंड है कोमल शिल्प उपागम या फिर शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। और तीसरा है प्रणाली विश्लेषण, और इसे हम शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी या थर्ड के नाम से भी जानते हैं। जो कठोर शिल्प उपागम है या शैक्षिक तकनीकी प्रथम है, ये टेप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर इनसे संबंधित होती है। और जो कोमल शिल्प उपागम है, ये तकनीकी ये जो है ये यांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और जो यांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो प्रथम है वो यांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। और जो सेकंड है कोमल शिल्प उपागम या फिर शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, ये सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है। और जो हमारी थर्ड है प्रणाली विश्लेषण या फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय, ये इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के मेल से इसका निर्माण हुआ है। किसके मेल से? कठोर शिल्प उपागम और कोमल शिल्प उपागम के मेल से ये हमारी थर्ड जो शैक्षिक तकनीकी तृतीय है या प्रणाली विश्लेषण इसे बोलते हैं। तो ये दोनों उपागम को मिलाकर इसका निर्माण हुआ है। और मैंने पहले भी बताया कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार 4 हैं। तो वो मैंने बताए थे: शिक्षण तकनीकी, अनुदेशात्मक तकनीकी, व्यवहारिक तकनीकी, अनुदेशात्मक रूपरेखा। तो ये मैं कल भी बता चुकी थी। आगे हम देखेंगे इसके उपागम के बारे में। तो इसके जो उपागम है, कठोर शिल्प उपागम है या शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। इस उपागम के अंतर्गत शिक्षण जो होता है या शिक्षण की जो सहायक सामग्री होती है उस पर जोर दिया जाता है। और ये उपागम भौतिक विज्ञान और अभियंत्रण तकनीक से हुआ है। दूसरा है, इसे हम जो कठोर शिल्प उपागम है, इसे हम हार्डवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो जो कठोर शिल्प उपागम है वो क्या होते हैं? जैसे चॉक बोर्ड, जिसे हम ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। तो चॉक बोर्ड या ओवरहेड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर है, बीसीआर है या मॉनिटर है, कंप्यूटर है, ऑडियो रिकॉर्डर है, खाली कागज है, ये सब क्या है? कठोर शिल्प उपागम। और जो कोमल शिल्प उपागम है, जैसे कि जो कोमल शिल्प उपागम है उसमें क्या आता है? जैसे चौक का कार्य, जो भी चौक से लिखा जाता है जिसे हम बिगाड़ सकते हैं, वो कोमल शिल्प उपागम में आता है। इसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे हार्डवेयर होता है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम छू सकते हैं। और जो ये होता है सॉफ्टवेयर यानी कोमल शिल्प उपागम, जिसको कि बिगाड़ के या दोबारा से उसे चेंज किया जा सकता है। जैसे चौक का कार्य, चौक से जो लिखा जा रहा है, या ट्रांसपेरेंसीज हैं, स्लाइड्स, वीडियो प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम होते हैं, या कोई भी लिखी हुई सामग्री होती है, वो क्या है? कोमल शिल्प उपागम। हार्डवेयर उपागम या कठोर शिल्प उपागम में शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। जो हार्डवेयर उपागम है या जो कठोर शिल्प उपागम होते हैं, उनमें शिक्षण मशीनों का प्रयोग किया जाता है।
और जो कोमल शिल्प उपागम या सॉफ्टवेयर उपागमों में क्या होता है, जो अधिगम सामग्री है, अधिगम यानी सीखने की जो सामग्री होती है, जैसे अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री है, या शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण अधिगम की युक्तियां और प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। हार्डवेयर में मशीनों का प्रयोग पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, और सॉफ्टवेयर उपागमों में मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि मशीनों का प्रयोग न करके शिक्षण और अधिगम के सिद्धांतों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये आपकी समझ में आ ही गया होगा कि हार्डवेयर में मशीनों का प्रयोग किस लिए होता है, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए, और सॉफ्टवेयर उपागमों में मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, शिक्षण और अधिगम के सिद्धांतों के प्रयोग के आधार पर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये दोनों ही वैसे तो एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, ये दोनों ही शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा देते हैं, और ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। कौन से? ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कोमल शिल्प उपागम जैसे कि मैंने बताया था क्या क्या होते हैं, चार्ट है, ग्राफ है, मानचित्र है, पोस्टर्स है, बुक्स हैं, चौक है, फ्लैनल बोर्ड, कार्ड है, बुलेटिन बोर्ड, सूचना, आरेख, चित्र, ये सब क्या है, ये कोमल शिल्प उपागम है ना। देखिए इसके ऑप्शन आ जाएं और ये क्वेश्चन आ जाए कि कोमल शिल्प उपागम क्या है या ये जो कठोर शिल्प उपागम क्या है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि चार्ट, ग्राफ, मैप, ये सब क्या है, पोस्टर्स वगैरह, ये कोमल शिल्प उपागम है। और प्रणाली विश्लेषण जो कि हमारा तीसरा है, तो ये क्या है, प्रणाली विश्लेषण जैसा कि मैंने बताया था शैक्षिक तकनीकी तृतीय भी कहा जाता है। इसे प्रणाली उपागम को हम शैक्षिक तकनीकी तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसका विकास कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था इसका विकास। याद रखिएगा, प्रणाली विश्लेषण या शैक्षिक तकनीकी तृतीय का जो विकास हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, और इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार और सेना आदि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, किससे संबंधित? प्रशासन से संबंधित, प्रबंध से संबंधित, व्यापार और सेना आदि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनके विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है इसमें। इसीलिए इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम भी कहा जाता है। आपकी समझ आ ही गया होगा कि प्रबंध तकनीकी उपागम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रबंध, व्यापार और सेना आदि से और प्रशासन आदि से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनके विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है। इसीलिए इसे प्रबंध तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में भी किया जाता है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय या थर्ड शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में सहयोग प्रदान करती है। इस प्रणाली में शैक्षिक व्यवस्था होती है वो कम खर्च में अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनती है। प्रणाली विश्लेषण का प्रमुख आधार क्या है? विज्ञान और गणित। इसका जो आधार है प्रणाली विश्लेषण का, जो कि तृतीय शैक्षिक तकनीकी तृतीय है, इसका जो आधार है ये विज्ञान और गणित है। और शैक्षिक तकनीकी थर्ड का निर्माण शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट और शैक्षिक तकनीकी सेकंड के मेल से हुआ है। ये मैंने आपको बताया है पहले भी। और इसमें जो शैक्षिक तकनीकी थर्ड है ये गेस्टाल्ट वादियों मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। और इन्होंने शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रणाली को 4 प्रमुख तत्वों में बांटा है। कौन कौन से तत्व हैं वो? अदा यानी इनपुट, प्रक्रिया प्रोसेस, प्रदा आउटपुट, और पर्यावरण संदर्भ एनवायरनमेंट कॉन्टेक्ट, है ना। तो ये सारे इसके 4 भाग हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम आज देखेंगे शैक्षिक तकनीकी के उपागम। देखिए बहुत लंबा टॉपिक ये हो रहा था, मैंने बहुत कट करके इसे शॉर्ट में किया है। फिर भी चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। और ये बहुत ज़रूरी टॉपिक रहता है
उपागम आप लोग की समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखते हैं। अप्रोच या रूप या प्रकार या उपागम या घटक, ये सब एक ही बात है। चलिए देखते हैं। लुम्सडेन ने शैक्षिक तकनीकी को 3 प्रमुख उपागमों रूपों में वर्गीकृत किया है। ये मैंने अभी बताया था। कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम, कोमल शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, प्रणाली विश्लेषण और शैक्षिक तकनीकी तृतीय। कठोर शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी प्रथम, इसे हार्डवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इसके नाम से भी जानते हैं। कोई भी नाम आ सकता है, तो आप देख लीजिएगा। कठोर शिल्प उपागम के अंतर्गत शिक्षण सहायक सामग्री पर विशेष जोर दिया जाता है। यह उपागम भौतिक विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर आधारित है। इस उपागम का जन्म भौतिक विज्ञान तथा अभियंत्रण तकनीकी, किसी को ये देखनी है नाम देख लीजिए, फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से हुआ है। आप लोग ये अपने आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम ख़राब होता है और बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। इसीलिए किसी को इंग्लिश में देखना हो तो देख सकता है। पेपर दोनों ही ऑप्शन में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसीलिए मैं इस पर टाइम नहीं ख़राब करती। हमें इसके बारे में जानना है, बाकी जिसे नहीं समझ आती हिंदी तो वो इंग्लिश में भी देख सकता है, और अगर पूछना हो तो पूछ सकता है। अधिकतर लोगों का विश्वास है मशीन की तकनीकी से शैक्षिक तकनीकी जुड़ी हुई है। जब तक शिक्षण के क्षेत्र में टेप रिकॉर्डर, टीवी, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण नहीं होंगे, तब तक शिक्षा अधूरी ही रहेगी। कठोर शिल्प उपागम इन उपकरणों के अनिवार्य उपयोग की धारणा को बलशाली बनाता है। डेविस ने भी स्वीकार किया है कि कठोर शिल्प उपागम शिक्षा प्रक्रिया का क्रमशः मशीनीकरण करके शिक्षा के द्वारा कम खर्च तथा कम समय में अधिक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास चल रहा है। मैरिलम निक्सन 1971 ने भी शिक्षण तकनीकी को अनेक क्षेत्रों से संबंधित माना है और कहा है कि इसका कार्य व्यक्ति एवं समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है। डेविड 1971 के अनुसार यह तकनीकी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। सिल्वरमैन ने इसीलिए इसे शिक्षा में तकनीकी के नाम से पुकारा है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सिल्वरमैन ने इसे किस नाम से पुकारा है, तो इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा या आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। इस उपागम के फलस्वरूप पत्राचार पाठ्यक्रम तथा मुक्त विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। शोध कार्यों में प्रपत्रों के संकलन, विश्लेषीकरण आदि के लिए कंप्यूटर तथा मशीनों का उपयोग भी इसी उपागम को महत्व देता है। सिल्वरमैन ने 1968 में इसे एक और नया नाम सापेक्षिक तकनीकी रिलेटिव टेक्नोलॉजी दिया। डॉक्टर रुहेला के शब्दों में, दिस पार्ट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू टूल्स एंड हार्डवेयर सच एज टीचिंग मशीन्स, टीवी, टेप रिकॉर्डर्स एक्सेट्रा विच आर यूज्ड इन इंस्ट्रक्शंस। ये अगर कोई करना चाहे तो करिएगा, मैंने वो एकदम से बोल दिया। चलिए इसे देखते हैं आगे, टाइम खराब नहीं करेंगे हम। वास्तव में शिक्षण और अधिगम के क्षेत्र में मशीनों तथा कठोर शिल्प उपागमों का चयन तथा प्रयोग करना ही शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर अप्रोच एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 कहलाती है। ये मैंने पहले भी बताया है कि जो शैक्षिक तकनीकी प्रथम क्या होती है, ये मैं बता चुकी हूँ और इसमें भी ये अच्छे से समझा दिया है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी। कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम ए लैम्पस्टेन ने वर्णन किया। किसने किया, ये ध्यान रखिएगा, लैम्पस्टेन ने, कठोर शिल्प उपागम का। इस उपागम को श्रव्य दृश्य सामग्री भी कहा जाता है। इसमें मशीनों की तकनीकी पर जोर है। इसका विश्वास है कि मशीन अनुदेशन का कार्य करती है। देखिए किसी को ये मैं बताना भूल गई थी, अनुदेशन इसमें भी दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन, और कभी कभी शब्द ऐसे होते हैं समझ नहीं आते तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मुझे याद रहता है तो मैं बता ही देती हूँ। और
और इस बुक में ज़्यादातर सब दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका संबंध अनुदेशन के ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। यह उपागम निम्नांकित 3 बातों पर विशेष बल देते हैं। जो कठोर शिल्प उपागम है ये 3 बातों पर बल देता है। कौन कौन सी? ज्ञान का संचय करना, ज्ञान का प्रसारण करना, ज्ञान का विस्तार करना। हार्डवेयर कठोर शिल्प के अंतर्गत चॉक बोर्ड, रेडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, वीसीआर, टीवी तथा मॉनिटर, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर प्रिंटिंग मशीन, ऑडियो व विजुअल रिकॉर्डर आदि को रखा जाता है। तो ये आपकी समझ आ गया होगा कठोर शिल्प उपागम क्या होता है, और नहीं आया हो तो पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं हम कोमल शिल्प उपागम। देखिए ये कोटेशन आपको अगर देखनी हो तो देख सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में बहुत ज़रूरी है। कोमल शिल्प उपागम। कोमल शिल्प उपागम अथवा शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है। ये नाम मैं बता चुकी हूँ। सॉफ्टवेयर अप्रोच और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड। कोमल शिल्प उपागम शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग न करके इसमें शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। इस उपागम वाली तकनीकियों को अनुदेशन तकनीकी, इनके नाम देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी तथा व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी, ये आप लोग देख लीजिएगा, का नाम दिया जाता है। इसमें मशीनों का प्रयोग केवल पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जा सकता है। इस तकनीकी में शिक्षा के इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेस तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस मैंने बताया था, अदा, प्रदा और प्रक्रिया मैंने बताया है पहले भी। चलिए इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा। स्किनर आदि ने इन उपागम वाली तकनीकी को व्यवहारिक तकनीकी पर आधारित माना है। आर्थर मेल्टन 1959 के अनुसार यह शैक्षिक तकनीकी सीखने के मनोविज्ञान पर आधारित है और यह अनुभव प्रदान करके वांछित व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया का शुभारंभ करता है। तो ये थी हमारी कोमल शिल्प उपागम या शैक्षिक तकनीकी द्वितीय। आगे देखेंगे सिल्वरमैन ने क्या कहा है। इन्होंने इसका नया नाम दिया है कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और शैक्षिक तकनीकी प्रथम और द्वितीय परस्पर संबंधित है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और ये एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। कठोर शिल्प का तात्पर्य होता है मशीनों से, जबकि कोमल शिल्प सीखने के तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन सिल्वरमैन के अनुसार भी ये चीज़ें हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। सिल्वरमैन का आ जाता है कई बार। देखिए ज़्यादा कुछ कराया नहीं है, उसी में 18 मिनट हो गए। बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं इसे। बहुत से शिक्षाविद इस उपागम को हार्डवेयर उपागम की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण बताते हैं, क्योंकि हार्डवेयर उपागम तब तक अनुपयोगी है जब तक इसमें सॉफ्टवेयर उपागम का प्रयोग न किया जाए। उदाहरण के लिए दिए हुए हैं हार्डवेयर उपागम और उनसे संबंधित सॉफ्टवेयर को दिया हुआ है। तो देखिए ये दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए इसमें दिया हुआ है। अगर हमारा ये देखिए ब्लैक बोर्ड नहीं होगा तो चौक का क्या महत्व रह जाएगा, या ओवरहेड प्रोजेक्टर है और ट्रांसपेरेंसीज नहीं है तो भी क्या महत्व रह जाएगा, है ना। तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है, खाली कागज है, लिखित सामग्री नहीं, तो ये सब जरूरी है। कोमल शिल्प उपागम है तो कठोर शिल्प उपागम भी जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। ये आप देख लीजिएगा कि किसमें किसकी जरूरत पड़ती है। आगे है आर्थर मेल्टन ने स्पष्ट लिखा है कि कोमल शिल्प या सॉफ्टवेयर उपागम का उद्भव स्किनर तथा अन्य व्यवहार शास्त्रियों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ है। यह उपागम
अधिगम के विज्ञान से सीधे संबंधित है, जो अनुभव के आधार पर व्यवहारिक परिवर्तनों को समावेशित करता है। तो ये हमारा कोमल शिल्पोपागम और कठोर शिल्पोपागम हो गया। आगे हम देखेंगे प्रणाली विश्लेषण, जो हमारा तीसरा है वो देखेंगे। देखिए ये दिए हुए हैं कठोर तथा मृदुल उपागमों का वर्गीकरण। कठोर उपागम ये हैं और इनमें भी 3 पार्ट कर दिए हैं, श्रव्य उपागम और दृश्य उपागम, और जो दोनों ही होते हैं श्रव्य दृश्य, यानी देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। ये सभी जानते होंगे कि श्रव्य क्या होता है और दृश्य क्या होता है। ऐसे ही कोमल उपागम में भी ये दिए हुए हैं ग्राफिक्स, प्रदर्शन और त्रिआयामी जैसे प्रतिमान मैं बता चुकी हूँ, मॉडल को कहते हैं किसी बड़ी चीज का छोटा रूप, है ना, प्रतिमान उसे कहते हैं। और वास्तविक पदार्थ, नमूने, वो भी एक तरह से वही चीज है। तो ये इस तरह से दिया हुआ है, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम जल्दी से चलते हैं प्रणाली विश्लेषण यानी कि शैक्षिक तकनीकी तृतीय पे, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका निर्माण हुआ था। उपागम या शैक्षिक तकनीकी तृतीय यानी कि प्रणाली विश्लेषण। उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। प्रणाली उपागम को शैक्षिक तकनीकी तृतीय कहा जाता है। इसका विकास द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। इसमें प्रशासन, प्रबंध, व्यापार तथा सेना आदि से संबंधित समस्याओं के विषय में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक आधार रहता है। इसीलिए इस उपागम को प्रबंध तकनीकी उपागम या मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। किसी भी नाम से आ सकता है, आप इनके नाम अच्छे से देख लीजिएगा, है ना, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नाम था, ये किसका है। तो नाम सारे आप लोग देख लीजिएगा, क्या ही नाम है इनके। इसका शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक प्रशासन व शैक्षिक प्रबंध की समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में शैक्षिक तकनीकी तृतीय शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इस प्रणाली के उपयोग में शैक्षिक व्यवस्था कम खर्च में अधिक उपयोगी तथा प्रभावशाली बन जाती है। इस प्रणाली विश्लेषण का प्रमुख आधार विज्ञान एवं गणित है। देखिए याद रखिएगा कि प्रणाली विश्लेषण का प्रमुख आधार क्या है, तो विज्ञान और गणित है। ये हमारा प्रणाली विश्लेषण भी कंप्लीट हो गया है। तो ये थे हमारे आज शैक्षिक तकनीकी के उपागम, ये आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और किसी को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा। और मैंने बहुत शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, अपलोड होने में दिक्कत होती है। और अगर किसी को अलग से समझना हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वीडियो में तो थोड़ा ही पार्ट डालना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पूरा तो हम नहीं डाल सकते हैं, इसीलिए। बाकी कोशिश तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की है, फिर भी नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। और जो लोग नए हैं, हमेशा की तरह कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।